शब्द और पद पार्ट 3। आज उसमें हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला आदि। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं। अब विशेषण क्या है भाई? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, वैसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे वह सुंदर है, इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है। मोटा, काला आदि ये सब। विशेषण के भेद। विशेषण में निम्नलिखित 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में जो बताते हैं, जैसे उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराता है, वे गुणवाचक विशेषण, जो उनका गुण बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस तलवार में दैवीय शक्ति थी, यहाँ दैवीय शक्ति जो है वो गुणवाचक विशेषण है। भोजन आज मुझे निस्वाद लगा, निस्वाद जो है वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण बताते हैं कहलाते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषता किस तरीके से बता रहा है, संख्या के थ्रू वो बता रहा है, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक क्या है? निश्चित संख्यावाचक जो शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह 14 साल के थे, इसमें 14 जो है वो निश्चित है तो वो निश्चित संख्या बता रहा है। कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। अब कुंभ का जो मेला है वो हर 5 वर्ष के बाद लगता है। यहाँ 5 वर्ष जो है वो निश्चित एक समय है, संख्या है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक कहलाए। अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। सभी, यहाँ निश्चित संख्या नहीं पता चल रहा है, ये इसलिए संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई यहाँ जो है वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है। परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से विशेष के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जिन शब्दों, वे विशेषता तो बता रहा है लेकिन वो बता रहा है कितना, अमाउंट कितना है, उसका परिमाण कितना है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से विशेष की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ। अब 2 लीटर यहाँ पे है, 2 लीटर निश्चित है तो निश्चित परिमाण बताते हैं। वह 3 किलो आलू खरीदता है, यहाँ 3 किलो जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 3 किलो वहाँ अमाउंट निश्चित तौर से बता रहा है। अब जो है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से विशेष की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे खीर में थोड़ी चीनी और डालिए। अब यहाँ थोड़ी है, पक्का नहीं है कि कितना चीनी, 2 चम्मच 4 चम्मच, ये नहीं, थोड़ी चीनी
बहुत लोगों को चोट लगी। सर्वनामिक विशेषण जो शब्द विशेष की ओर संकेत करते हैं अथवा सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं। निश्चय वाचक या संकेतवाचक विशेषण, ये विशेषण संख्या की ओर निश्चयार्थी संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे आप उस स्टूल पर बैठिए, यह आवारा कुत्ता है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा की ओर अनिश्चयार्थी संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई माँ को पुकार रहा था, सबके पास झंडा था। इसमें कोई है, सबके है, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कौन है ये निश्चय नहीं है। कोई, सबके, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्या यह तुम्हारे यहाँ का है, इसमें क्या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण एक संज्ञा का ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो चाकू तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस दे दो। जो चाकू, ये एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध दिखा रहा है। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे वाक्य प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बता रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो चाकू तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। ये हो गया विशेषण। अब है क्रिया का मैं वीडियो अलग से पहले से ही बनाकर डाल चुकी हूँ। इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा दिया है, इसलिए इसको भी बता दे रही हूँ। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद है। सकर्मक क्रिया, विस्तार से हमारा वीडियो पीछे दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, इसमें जो है खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, इसका नाम से जैसे स्पष्ट है। सकर्मक यानी कि इसमें कर्म भी है, सकर्मक कर्म के साथ है ये, इसलिए राम क्या खाता है तो राम फल खाता है, तो खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। सीता गीत गाती है, गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे ये अकर्मक, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें कर्म है ही नहीं। शीला हंसती है, कर्म का अभाव है, कर्म है नहीं, कर्म का अभाव है तथा हंसती है क्रिया का फल शीला पर पड़ता है। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, कर्म का अभाव है, यहाँ भी कर्म का अभाव है। दौड़ रहा था क्रिया है, दौड़ रहा था क्रिया का फल मैं पर पड़ता है। इस तरीके से ये हुए। नेक्स्ट वीडियो में अवयव बताया जाएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कि आगे मैं और वीडियो आपको हिंदी पर और साइंस पर दे सकूं।